हेलो। बज रहे हैं सुबह के 9:30 और सबसे पहला काम किया था मैंने, आज टेस्ट दिया था। 20 क्वेश्चन का छोटा एमसीक्यू टेस्ट था ये। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का था। सो अच्छा गया, ठीक ठाक गया। थोड़ा आ रहे थे इसमें, इस टेस्ट में मुझे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो क्वाइट कॉन्फिडेंट। कुछ फैक्ट्स, हाँ फैक्ट्स आपको हमेशा बताता हूँ। जो मैंने पढ़ा मुझे लगा के बताना था, लिख लिया नोटबुक में। नोटबुक पे लिखा है, आपको बताता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हड़प्पन साइट से क्या क्या चीज़ का क्या प्रोड्यूस के साक्ष्य मिले, मतलब वहाँ पे क्या क्या उगता था, है ना। जैसे बनवाली, बनवाली एक लोकेशन है। इस लोकेशन से आलमंड्स, आलमंड्स बोले तो बादाम, बादाम के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे बादाम उगता था। एक हुलास करके एक साइट है, HULAS, हुलास। ये है उत्तर प्रदेश में एक साइट। यहाँ से पता चला है कि क्या बोलते हैं, वीट, वीट उगता था यहाँ पे, धान। ये चीज़ एक चीज़ हो गया। और और हाँ, हड़प्पा से तिल के उगने का, मतलब तिल वहाँ पे उगाया जाता था हड़प्पा से, ही पता चला है, तिल। ठीक है। और एक साइट है चान्हू, चान्हू धारो, चान्हू धारो, ये भी सिंध में है। मोहनजोदारो के पास में एक साइट है। ये इंडस रिवर, सिंध नदी के कोने के किनारे पर है। यहाँ से मस्टर्ड, मस्टर्ड बोले तो क्या बोलते हैं मस्टर्ड को, मस्टर्ड को क्या बोलते हैं यार, सरसों, सरसों की खेती के वाक़े साक्ष्य मिला। तो चान्हू धारू से सरसों की खेती के, हड़प्पा से तिल की खेती के, बनवाली से बादाम, है ना। और एक शिखरपुर नाम की एक जगह है, वहाँ से सिल्क, सिल्क और कॉटन की खेती वहाँ होती थी। सिल्क रेयरिंग और कॉटन की खेती, मतलब कपास की खेती। ठीक है। और कुंटासी एक जगह है, कुंटासी, है ना। ये लोकेशन से कोडो मिलेट, कोडो मिलेट, जो आज हम लोग मिलेट्स के लिए इतना पागल हो रहे हैं ना, वो उस समय वहाँ पे भी उगता था। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा ये आपसे शेयर करना चाहिए। बाकी तो फैक्ट्स हैं, बट वो सब मतलब प्योर कंपटीशन बेस्ड है कि किसने क्या सर्च किया, कहाँ क्या है। बट ये जो थे थोड़े इंटरेस्टिंग थे, जो कॉमन लाइफ में आपकी जानकारी होनी चाहिए कि भाई हड़प्पा से तिल की खेती के बारे में पता चला, है ना। ये सारी चीज़ें कि भाई बादाम की खेती भी होती थी, ये सब चीज़। एक फैक्ट और, हाँ, कि सब कुछ, बहुत सारे जानवरों के होने या पता होने का साक्ष्य मिला। कुछ चीज़ों से पता चला कि भाई एटलीस्ट हड़प्पा के लोग ये सारे जानवरों को जानते थे। बट लायन के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ना उनके सील में, ना उनकी पोट्री में, ना उनके खिलौनों में, या किसी भी तरीके के सील में लायन के, बाघ के होने के कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जबकि इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गिर लायन रिज़र्व जो है वो एशियाटिक लायन का सबसे बड़ा लोकेशन है, बट इसके साक्ष्य उतने साल पुराने, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिले। तो हड़प्पा के लोग लायन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। तो ये है, इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हड़प्पा के लोग लायन के बारे में नहीं जानते, क्योंकि कोई साक्ष्य मिला ही नहीं है। तो ये है आज का शुरुआती फैक्ट्स। कुछ और मिलते जाएंगे तो बताते जाऊँगा, है ना। हेलो। अब मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में बुद्धिज़्म के बारे में बताऊंगा, जितना बता सकता हूँ बताऊंगा। बहुत ज़्यादा उसको डीप नहीं लेके जाऊंगा, वरना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे जो फैक्ट्स मिल रहे हैं, जो अच्छे लग रहे हैं, वो मैं आपको, है ना। तो सबसे पहला फैक्ट जो है वो है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिलवस्तु में है। ये इंडिया नेपाल बॉर्डर है में ये जगह लोकेटेड है। और 563 BCE में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, उनकी मम्मी का नाम माया देवी था, और उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था, और उनके बेटे का नाम राहुल था, है ना। 29 साल की उम्र में उन्होंने जो लेविश लाइफस्टाइल थी उसको छोड़ दिया, और सत्य की खोज में अपने महल, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपनी
पत्नी को छोड़ के वो निकल गए। तो ये इनकी छोटी सी ब्रीफ है। बाय द वे इनके बेटे का नाम राहुल था। तो 29 साल की उम्र में इन्होंने सब कुछ छोड़ के निकल गए। और फिर क्या हुआ आगे मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वापस एक गौतम बुद्ध की बात करेंगे। गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, जो 16 साल की उम्र में जिनकी शादी हो जाती है, वो आखिर गौतम बुद्ध बने कैसे? उन्होंने लाइफ में 4 ऐसी चीज़ें देखी जिनको देखने के बाद उनको लगा यार ज़िंदगी का सत्य तो कुछ और है, जो मैं जी रहा हूँ वो सत्य नहीं है। वो तो बड़े राजा के पुत्र थे। राजा के पुत्र थे। तो जब राजा के पुत्र थे, उन्होंने सिर्फ मतलब आलिशान चीज़ें देखी हैं। लाइफ में कभी कोई सफरिंग देखी नहीं। उनको 4 ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिससे उनको लगता है यार सच कुछ और है। पहली चीज़ उनको दिखता है एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा चीज़ उनको दिखते हैं सेंट, एक तपस्वी। तीसरा चीज़ उनको एक बीमार व्यक्ति। और चौथा उसे एक मरा हुआ व्यक्ति। अर्थी देखते हैं। जब ये 4 चीज़ें देखते हैं तो उनको लगता है यार ये तो ज़िंदगी कुछ और ही है। यार ये कैसी ज़िंदगी है? मैं तो जो चीज़ देख रहा हूँ वो ज़िंदगी है ही नहीं। मुझे इस ज़िंदगी के सत्य की तलाश करनी होगी। और इसी कारण वो अपना घर छोड़ देते, अपने माँ बाप को, अपने बच्चे को, अपनी धर्म पत्नी, सबको छोड़ के वो सत्य की तलाश में निकल जाते हैं। और सबसे पहले वो लुम्बिनी से पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली में उनको एक सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी के एक महान व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम अलार कला। उनके साथ रहते, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उनको गौतम बुद्ध को लगता है कि यार जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो यहाँ नहीं मिल रहा है। वो वहाँ से निकलते हैं, वो राजगीर जाते हैं। राजगीर में उनको रुद्रक रामपुट नाम के एक और महान व्यक्ति मिलते हैं, एक और संत मिलते हैं जिनके साथ वो समय बिता। फिर भी वो सच्चाई उनको नहीं मिल पा रही, जिस सच्चाई की खोज में वो निकल रहे हैं। अंततः वो उरुवेला जाते हैं, जिसको आज के दिन में बोध गया कहा जाता है। और उसी बोधि ट्री के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके वो तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद उनको एक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनको जो सत्य खोज रहे थे वो सत्य उनको मिलता है। और उस सत्य को पाने के बाद वो कहलाते हैं गौतम बुद्ध। वो सत्य को समझने के बाद वो कहलाते हैं तथागत। तथागत का जो एक अर्थ है, तथागत के बहुत सारे अर्थ हैं, अलग अलग बौद्ध किताबों में अलग अलग अर्थ दिया गया। तो जो एक मेन अर्थ है वो ये है कि जिसने सत्य को जीत लिया, तो वो सच को जान लेते हैं कि ज़िंदगी का सच क्या है। उरुवेला से निकलते हैं, सारनाथ जाते हैं। वहाँ पहली बार 5 लोगों को अपना ज्ञान बांटते हैं जिन्होंने अर्जित किया। वो उनके पहले डिसाइपल बनते हैं, उनके पहले फॉलोअर बनते हैं। और उस वक्त जब उन्होंने पहला बार ज्ञान बांटा तो उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र का परिवर्तन हुआ। सारनाथ से वो काशी जाते हैं, काशी से वो राजगृह वापस जाते हैं। राजगृह जाते हैं जहाँ पे वो अपना दूसरा, अपने मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, ये 3 साल वो राजगृह में बिताते हैं। फिर वो वैशाली जाते हैं, अपना 5वां साल वो वैशाली में बिताते हैं। वैशाली में उस वक्त लिच्छवियों का राज था। उस समय लिच्छवी उनके लिए उनके रहने की व्यवस्था के लिए एक वन उनको गिफ्ट करते हैं, एक स्मॉल फॉरेस्ट, वो उनको गिफ्ट करते हैं, जिसका नाम है कुटाग्रशाल। वैशाली की एक स्त्री, बहुत खूबसूरत स्त्री जो उस समय राजा के कोर्ट में थी, अम्रपाली, वो भी उनको गिफ्ट करती है एक छोटा सा। फिर उसके बाद ज़िंदगी उनकी वैसे चलती है। काफ़ी इंसिडेंसेस हुए हैं, लेकिन जैसे अम्रपाली बहुत वैशाली की एक आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड बट शी वाज अ डांसर इन द कोर्ट ऑफ द किंग। तो वो इतनी प्रभावित होती है गौतम बुद्ध से कि उनको भी वो भी उनको एक वन गिफ्ट करती है। वन बोले तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वन मतलब जंगल। तो ये
फिर कौशल नरेश प्रसन्नजीत, कौशल एक देश है, वहाँ के जो राजा हैं प्रसन्नजीत, वो काफ़ी प्रभावित होते हैं बुद्ध से। उनका पूरा परिवार बुद्ध के शरण में चला जाता है, सब बौद्ध को अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और कौशल नरेश प्रसन्नजीत वो भी एक छोटा सा फॉरेस्ट उनके रहने के लिए गिफ्ट करते हैं, जिसका नाम है पूर्वाराम या कुब्बाराम वो भी बोलते हैं। फिर अपनी ज़िंदगी का आखिरी साल वो वैशाली में वापस आते हैं, आखिरी वसंत ऋतु वो वहीं बिताते हैं, आखिरी रेनी सीज़न वो वहीं बिताते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ से पावा जाते हैं, पावा नाम की जगह पे जाते हैं, जहाँ पे एक उनका फॉलोअर जिसका नाम था छुंद जो है, जो एक लोहार था, वो उनके यहाँ रुकते हैं। छुंद उनको उनके आने की खुशी में उनको पकवान परोसते हैं। उस पकवान के खाने के बाद गौतम बुद्ध को पता था कि ये मेरा आखिरी भोजन है। खाने के बाद उनकी तबीयत खराब होती है। फिर वो वापस कुशीनगर चले जाते हैं। कुशीनगर में वो अपने आखिरी सांस लेते हैं और वहाँ पर अपना देह त्याग देते हैं। और जब वो देह त्यागते हैं उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। उस वक्त को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। इस तरीके से गौतम बुद्ध एक राजा से, एक बालक से एक राजा बने, राजा से एक संत बने, संत से एक धर्म की शुरुआत की। उनको मालूम उनकी मेन बात क्या थी? उन्होंने 4 सत्य की खोज की और लोगों को बताया। पहला चीज़ बताया कि देयर विल बी ए सफरिंग, दुख है। उन्होंने बताया इस दुख का कुछ कारण है। तीसरा चीज़ बताया इस दुख को ख़त्म करने का तरीका है। और क्या तरीका है? उन्होंने 8, जिसको 8 फोल्ड पाथ भी बोलते हैं, उन्होंने वो चीज़ बताया कि इसके थ्रू दुख का अंत क्या है। उन्होंने कहा दुख है उसको मानो, दुख का कारण क्या है उसको जानो, ये भी मानो कि दुख को ख़त्म किया जा सकता है। दुख को ख़त्म कैसे करना है? उनकी शरण में आकर के उनसे वो जो उन्होंने ज्ञान की बातें बताई। ये था गौतम बुद्ध के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन। मैंने बहुत कुछ है, कहाँ नहीं जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं। मैंने बहुत जगहों के बारे में नहीं बताया, कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में बताया, कुछ पूरी बात भी नहीं बताई, सिर्फ मैंने 10%, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये था गौतम बुद्ध के बारे में। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनके त्रिपिटका हैं, वो सब हैं। मैं वो अभी नहीं टच कर रहा हूँ क्योंकि बहुत हार्ड हो जाएगा समझने। अभी सिर्फ इतना, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने ये जानकारी लेना चाहते। बने रहिए, कुछ और फैक्ट्स होंगे बताऊंगा। अब मैं आगे गौतम बुद्ध के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स होंगे, बस उनको मैं टच करूँगा, है ना। आई विल नॉट बी टॉकिंग एनीथिंग अबाउट द फैक्ट्स, द लाइफ ऑफ द गौतम बुद्ध। इतना ही बताया, है ना। धन्यवाद।